नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है Vivo T4X 5G फोन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसके 20+ हिडन फीचर्स, जो कि आपको काफी सारे फीचर्स नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि आप भी अपने फोन में काफी सारे हिडन फीचर्स को यूज कर पाओगे और अपने फोन को स्मार्ट तरीके से चला पाओगे। जैसे कि दोस्तों, आप अपने फोन को इस तरीके से सेट करते हो तो आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है। इस तरीके से मैं आपको इसकी जो रिंग लाइट दी गई है इसकी सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर जिस भी कलर की आप चाहोगे उस कलर की यहाँ पर रिंग लाइट को आप यहाँ पर ऑन करवा सकते हो। तो इसकी सारी सेटिंग बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे फर्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर देखिए एक साइड बार दिख रहा है मेरे फोन में। ये देखिए साइड बार आ रहा है और यहाँ पर साइड बार ओपन होकर आ चुका है। यहाँ से मैं कुछ भी चला सकता हूँ, कोई भी ऐप्स स्क्रॉल कर सकता हूँ, कोई भी ऐप्स को ओपन कर सकता हूँ डायरेक्ट साइड बार से। तो अगर आपको साइड बार को ओपन करना है तो सिंपली फोन की सेटिंग में आ जाना है। और फोन की सेटिंग में आप जैसे ही आओगे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपके पास भी यहाँ पर स्मार्ट साइड बार आ जाएगा। अब यहाँ पे सो रिसेंट ऐप्स को भी इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर रिसेंट ऐप्स भी आपके जो साइड बार है इसमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप स्मार्ट साइड बार को ऑन कर पाओगे। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर फोन की सेटिंग में आना है और यहाँ पे आ जाना है ऊपर की साइड में। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद एओडी स्टाइल पे जाइए और यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको पसंद आती है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरीके से शो हो रहा है, तो आप अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज कर पाओगे। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आइकन्स। तो आइकन्स पे जाओगे तो यहाँ से आइकन्स को कस्टमाइज कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूस राउंडेड कॉर्नर ऑफ आइकन, तो अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हो तो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर आपके हो जाएंगे। तो बस देखिए यहाँ पर राउंड हो चुका, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर राउंड कॉर्नर हो जाएगा। इस तरफ करोगे तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल राउंड आपके आइकन आ चुके हैं। इस तरीके से आपके आइकन दिखेंगे। आइकन साइज को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए मैंने बड़ा कर दिया तो आइकन बड़ा हो गए हैं। अब शो आइकन नेम, अगर आप आइकन के नेम को नहीं शो करना चाहते तो इसको डिसेबल कर दीजिए, तो आपके आइकन के नेम नहीं शो करेगा। इसको आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आइकन के नेम शो करेगा। तो इस तरीके से आप आइकन्स को भी कस्टमाइज कर पाओगे। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक स्क्रीन। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपका फोन लॉक होगा, फिर भी आप कंट्रोल सेंटर ऊपर से यहाँ पर लॉक जो है ओपन कर पाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसको डिसेबल ही रखिए, ताकि आपके फोन का कोई भी कंट्रोल सेंटर यूज ना कर पाए अगर आपका फोन लॉक भी होगा। अब आएंगे बैक, और बैक आने के बाद होम सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो होम सेटिंग में काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। होम स्क्रीन स्टाइल मिल जाएगा सबसे पहले नंबर पर। यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल और ड्रॉवर स्टाइल। ड्रॉवर स्टाइल में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉवर स्टाइल में ये आता है, नीचे से स्क्रॉल करोगे तो ऐप्स आएंगे, और अगर स्टैंडर्ड स्टाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऐप्स नहीं आएंगे। तो आपको ड्रॉवर स्टाइल पे ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप सजेशन बार, इसको आप डिसेबल कर देना। अब आएंगे बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको लॉक लेआउट। लॉक लेआउट कर दोगे तो आपके फ़ोन से जो भी ऐप्स हैं उनको कोई भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो आइकन्स का एक सेटिंग मिल रहा है। तो यहाँ से आप फिर से आइकन्स पे जाकर के यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो यहाँ से भी आइकन्स को सेटिंग कर सकते हो। अब आएंगे बैक और चलते हैं मेन फीचर्स की तरफ। यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेटिंग को ओपन कर लेना और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन इंपॉर्टेंट से मिल जाएंगे। इनहेंस डायनेमिक इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पर इनहेंस को कर देना, तो डायनेमिक इफेक्ट आपके इनहेंस हो जाएंगे। एम्बिएंट लाइट इफेक्ट दिया गया है इसमें। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले एम्बियंस लाइट, यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी, अब एम्बियंस लाइट दिखेगी कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई कॉल आएगी, अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, इस पे जाएंगे तो इस तरीके से आपकी इनकमिंग यहाँ पर जो है एम्बियंस लाइट दिखेगी। देखिए जो भी फीचर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, जिसको भी सिलेक्ट कर दोगे उस टाइप की यहाँ पर एम्बिएंट लाइट दिखेगी जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस, इसको बस आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना तो ये सेट हो जाएगा। जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो इस तरीके से आपका ये दिखा करेगा। अब यहाँ पे कलर्स पे जाकर के कलर्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिस भी कलर की चाहिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब आएंगे बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर लाइट इफेक्ट कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी उसके टाइम पे भी यहाँ पर ये जो है आपका इस तरीके से ये दिखाई देगा, तो इसको भी आप अप्लाई कर देना। ये भी काफ़ी कूल लगता है, जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन जलती हुई दिखाई दिया करेगी। अब आ जाएंगे बैक, और एक बार और बैक आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखिए होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन। इस पे अगर आप जाते हो तो ट्रांजिशन को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखिए जैसे कि ऐप्स ओपन होते हैं, किस स्टाइल में ऐप्स को ओपन होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर दिखाता है।
तो आपको अगर इनमें से कोई भी पसंद है तो उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देना। उसके बाद आएंगे फेस रिकॉग्निशन, यानी कि फेस लॉक लगाते हो तो आपका जो फेस का रिकॉग्निशन एनिमेशन होता है वो किस टाइप का आना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ये फेस वाला अच्छा लग रहा है तो फेस अप्लाई कर दीजिए, तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको स्क्रीन लॉक और फेस लॉक लगाना पड़ेगा। अब आएंगे बैक, यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाते हैं। जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो एनिमेशन इसके दिखाई देंगे, तो ये भी काफ़ी कूल लगता है, तो इसको आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद बैक आएंगे एक बार और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए नीचे की तरफ डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ, ये जो रिंग लाइट दी गई इसके फीचर्स सारे बता देता हूँ। यहाँ पर डायनेमिक लाइट पे जाना और यहाँ से डायनेमिक लाइट को आप ऑन कर देना। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डायनेमिक लाइट की ब्राइटनेस को आप फुल कर देना, तो आपकी डायनेमिक लाइट फुल ब्राइटनेस में जलेगी। अब यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स पे आकर के आप इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद कॉल के टाइम पे आपको किस कलर की लाइट चाहिए यहाँ पे, तो वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी कलर की लाइट चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन पे आओगे तो नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दिए और जिस जिस कलर की आपको लाइट चाहिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दोगे, तो जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरीके से आपकी ये रिंग लाइट जलती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर म्यूजिक बैटरी लेवल को सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी इस रिंग लाइट को कस्टमाइज कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो अब आएंगे बैक और बैक आने के बाद नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखिए स्मॉल विंडो। स्मॉल विंडो यानी कि आप कोई भी ऐप्स को यहाँ पर विंडो में चला पाओगे। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से विंडो में चलाना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्रोम को विंडो में चलाना है, तो सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ ऐप लॉक का। तो क्रोम को विंडो में चलाना है तो बस आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पर देखिए ये विंडो में आ रहा है, विंडो में आ चुका है। अब मेरा क्रोम यहाँ पे विंडो में चल चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ और यहाँ पर ये विंडो में भी चलता रहेगा। तो इसी तरीके से आप यूट्यूब वगैरह भी प्ले कर सकते हो, आपका सॉन्ग भी प्ले होता रहेगा और आप दूसरे काम भी इस तरीके से कर भी पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। अब आएंगे बैक और बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी ऐप्स को आपको चलाना है और उसको स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरीके से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ करना है, तो ये स्प्लिट स्क्रीन में आ जाए, गॉट इट कर देंगे। आप कोई दूसरा ऐप्स ओपन कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन मोड इज नॉट सपोर्टेड। तो कुछ ऐप्स में यहाँ पर जो है स्क्रीन यानी कि स्प्लिट स्क्रीन नहीं सपोर्ट है, तो जो भी ऐप सपोर्ट करते हैं उनको आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे। तो मान लीजिए मैं फ़ोनपे को करता हूँ इस तरीके से, तो देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। अब दूसरा वाला यूज करेंगे तो देखिए 2 ऐप्स एक साथ चल रहे हैं, यानी कि स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर पाओगे। ऊपर फ़ोन पे चल रहा है, नीचे यहाँ पर जो है गूगल का फोटोज़ ऐप ओपन है। तो इस तरीके से आप 2 ऐप्स को यहाँ पे चला पाओगे। तो अब बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। एक बार बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए नीचे की तरफ स्मार्ट मोशन। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सेक टू टॉर्च, ये ऑप्शन आपको ऑन कर देना। उसके बाद आप सेक करके इस तरीके से भी अपने टॉर्च को यहाँ पर ऑन करवा पाओगे। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे आना होगा और इस तरीके से करोगे तो आपकी टॉर्च यहाँ पर ऑन हो जाया करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको आप जरूर ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं टॉर्च को बंद कर दे रहा हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग पे आना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट कॉल के फीचर। यहाँ से आप स्मार्ट तरीके से कॉल को कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर स्मार्ट कॉल को इनेबल कर दो, स्मार्ट आंसर को इनेबल कर दीजिए, स्मार्ट स्विच को इनेबल कर दीजिए, स्मार्ट म्यूट, और ये सारे ऑप्शन आपको ऑन कर देने हैं। उसके बाद अब होगा क्या, मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आंसर का मतलब ये है, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आपने फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट स्विच, ड्यूरिंग हैंड्स फ्री कॉल्स लिफ्ट फोन टू ईयर टू स्विच हैंडसेट। इसका मतलब ये है, जब भी आप यहाँ पर जो है कान के पास स्पीकर से बात कर रहे होंगे, यानी कान में लगा करके बात कर रहे होंगे या फिर हैंड्स फ्री पे बात कर रहे होंगे, और जैसे ही अपने कान के पास ले जाओगे फ़ोन को तो स्पीकर से आवाज़ आने लग जाएगी, जो कि कान के पास यहाँ पर रिसीवर होता है उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। स्मार्ट म्यूट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कवर स्क्रीन योर हैंड एंड म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और अपने फ़ोन को इस तरीके से हाथ से कवर कर दोगे तो आपका जो रिंग टोन होगा वो बजना बंद हो जाएगा, यानी कि रिंग टोन प्ले होना साइलेंट हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट, अगर आप अपने फ़ोन को इस तरीके से कर दोगे कॉल के टाइम पे तो भी आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। तो ये स्मार्ट कॉल के अंदर आते हैं सारे फीचर, इनको भी आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर रेज टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होगा, जब भी आपका फ़ोन इस तरीके से रखा होगा और अपने फ़ोन को जैसे ही उठाओगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। डबल टैप टू वेक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी आप अपने फ़ोन में डबल टैप करोगे इस तरीके से तो भी आपकी स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल विविंग, इसका मतलब ये होता है जब भी आप अपने फ़ोन को आंखों के सामने रखोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन बंद नहीं होगी। इसी तरीके से डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको भी ऑन कर देना। इससे आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन बंद भी हो जाएगी और डबल टैप करने से आपकी स्क्रीन ऑन भी हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस फ़ोन में। अब आएंगे बैक और फिर से बैक आएंगे, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिलता है 1 हैंडेड। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप यहाँ पर 1 हैंडेड मोड को भी यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो आपका
100 मोड भी इस तरीके से देखिए 100 मोड में आ जाएगा। अब आप एक हाथ से ही आराम से यहाँ पर चला सकते हो। तो इसको फुल करने के लिए यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से फुल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इन सब फीचर्स को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर जो है सारे फीचर्स को यूज़ करके अपने फ़ोन को यहाँ पर जो है स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।